अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है फिर मैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, स्पेशली ऐसे दोस्त जो कि अपनी कंट्री से आने वाले हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी मोस्टली एशियन कंट्री से लोग आते हैं। तो उन दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको आने से पहले जो है सारा तरीक़ाकार पता चल जाए, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अभी कितनी फ़ीस चल रही है। क्योंकि मोस्टली कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं वहाँ पर आप दोस्तों को ऑफ़र भी देखने को मिलती है। और बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यूएई में जितने भी अच्छे ड्राइविंग स्कूल हैं उनकी सारी वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनका भी विज़िट कर सकते हैं, जिससे आप दोस्तों को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि ड्राइविंग स्कूल में अभी जो फ़ीस चल रही है सब स्कूलों में वो क्या क्या है। काइंडली वीडियो को आखिर तक देखें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। देखिए यूएई में जब आप जो है किसी किस्म का भी ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो रिक्वायरमेंट्स जो ऑलमोस्ट जो है सेम टू सेम ही होती हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सिर्फ जो है फ़ीस में फ़र्क होता है। हर गाड़ी की जो है अपनी फ़ीस होती है, जितना बड़ा लाइसेंस आप लेंगे उसकी फ़ीस उतनी ज़्यादा होगी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और इसके अलावा कुछ दोस्तों ने ऐसे सवाल पूछे थे, उनका भी मैं आप दोस्तों को जो है इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप दोस्तों को बता दूँ कि जब भी आप जो है यूएई में जो है किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप दोस्तों के पास जो है एक रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए या आज़ाद वीज़ा होना चाहिए। इनमें से कोई भी आपके पास वीज़ा होना चाहिए। विज़िट वीज़े के ऊपर तो आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम जो है विज़िट वीज़ा लेकर जो है यूएई में जाकर जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे। तो ऐसी बिल्कुल भी जो है बात नहीं है। आप जो है विज़िट वीज़े के ऊपर जो है आकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास ऐसा वीज़ा होना चाहिए जिसमें आपके पास जो है एमिरेट्स आईडी आ जाती हो। तो इससे मुराद ये है कि आपके पास जो है यूएई का जो है रेजिडेंशियल वीज़ा होता है वो होना चाहिए। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हों, चाहे आपका अपना वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो सकता है, लेकिन वो रेजिडेंशियल वीज़ा होता है जिसमें आप दोस्तों को एमिरेट्स आईडी मिलती है। तो ऐसा वीज़ा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो आई साइट है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो नज़र है बहुत ज़्यादा वीक नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी आई साइट तो अच्छी लेकिन हमें जो ग्लासेस लगे हुए हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आपकी आई साइट अगर वीक है लेकिन ग्लासेस आपने लगाए हैं और प्रॉपर्ली देख रहे हैं तो भी आप जो है इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी हाइट का भी कोई इशू नहीं होता। अगर किसी दोस्त ने दाढ़ी रखी है तो भी कोई इशू नहीं है, आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपके पास एमिरेट्स आईडी होती है उसके साथ आपके पास जो है 2 अदद पिक्चरें होनी चाहिए और इसकी जो फ़ीस होती है वो होनी चाहिए, और जो आपने आई टेस्ट करवाया होता है वो उसमें आप पास होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने उस ड्राइविंग स्कूल में लेकर जानी होती है, जो भी स्कूल आपने चूज़ किया होता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। तो वहाँ पर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और आप दोस्तों की जो फ़ाइल है वो ओपन हो जाती है। पहले ये होता था कि आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जो एक एनओसी लेटर की भी ज़रूरत होती थी। एनओसी लेटर से मुराद होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। जब आप जो है किसी कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी आपको अलाउ करती थी कि आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वो एक लेटर चाहिए होता था। लेकिन अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो 1 साल से ऊपर हो चुका है, ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। अगर आपके पास एनओसी लेटर नहीं भी है तो आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आप दोस्तों को बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पूरी करनी है और आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी मैं आप दोस्तों को जो है फ़ीस के बारे में बता देता हूँ और आपको जो है लिंक में सारी वेबसाइट दे देता हूँ। जो यूएई में बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल हैं उनका मैं जो है लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है उनकी सारी वेबसाइट पर जाकर जो है विज़िट कर सकते हैं। आपको जो है 1 बाय 1 अंदाज़ा हो जाएगा कि इस ड्राइविंग स्कूल में अगर आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस ले रहे हैं तो क्या फ़ीस है, दूसरे ड्राइविंग स्कूल में क्या फ़ीस है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे कि आप जो है किसी भी जो है अकोमोडेशन में रहते हैं तो आपने ऐसा स्कूल ढूंढना है जो आपको सूट करता हो, जो आपकी अकोमोडेशन के नज़दीक हो और आपको जो है आने जाने में कोई इशू ना हो। अभी जो मोस्टली स्कूल हैं वो आप दोस्तों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी देते हैं, तो आपने ऐसा स्कूल ढूंढना हो जो आपके घर के नज़दीक हो, आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता हो, क्योंकि इससे आप दोस्तों का जो है काफ़ी ख़र्चा बच जाता है। लेकिन अगर आप दुबई में हैं तो मैं आप दोस्तों को रेकमेंड करूंगा जो है एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, जो मेरा भी फेवरेट है। मोस्टली जो है दोस्त जो है इस स्कूल से ही अप्लाई करते हैं और लाइसेंस ले लेते हैं, क्योंकि जब आप जो है किसी कंट्री में रहते हैं तो अगर आपको ज़्यादा अरसा हो जाए तो आपको जो एक आइडिया मिल जाता है कि किस चीज़ की ज़्यादा रेपुटेशन अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट जो है ड्राइविंग स्कूल है। अगर आपके नज़दीक ये स्कूल है तो आपको मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जो है अपनी फ़ाइल ओपन करवा लें। अभी मैं आपको इसकी जो फ़ीस के बारे में बता देता हूँ कि बाइक की अभी जो लेटेस्ट फ़ीस चल रही है और छोटी गाड़ी की अभी जो लेटेस्ट फ़ीस चल रही है वो क्या है।
तो फ्रेंड ये थी वीडियो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मेरा मकसद यही था कि आप दोस्तों को जो हर चीज़ के बारे में समझा सकूं। तो आपको जो है जितने भी ड्राइविंग स्कूल की मैंने वेबसाइट दी है, आप जो है इनका जब विज़िट करेंगे तो आप दोस्तों को काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। आप इनसे व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो टोल फ्री नंबर होता है वो भी आपको जो है मिल जाएगा। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको ख़ुद कॉल करेंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, आप जो है डायरेक्टली जो है स्कूल में कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अभी मैं आप दोस्तों को बाइक राइडर की फ़ीस के मुतालिक बता देता हूँ। देखें, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो आप जो है फ़िक्स प्राइस में लाइसेंस ले लें और चाहे आप जो है नॉर्मल प्राइस में लाइसेंस ले लें। इसका जो डिफरेंस होता है पहले भी मैंने आप दोस्तों को बताया था और अब भी बता देता हूँ। देखें, जो फ़िक्स प्राइस होती है इसमें आप दोस्तों के पास ऑप्शन ये होता है कि आप जो है जितनी मर्ज़ी ट्राई फेल हो जाएँ, आपको जो है ये लाइसेंस मिल जाता है। तो इसमें आपके जो है एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, लेकिन इसमें फ़ीस ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल प्राइस होती है उसमें ये होता है कि आप जो है जितनी दफ़ा ट्राई फेल होंगे आपको जो है पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इसकी फ़ीस कम होती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने जो है फ़िक्स प्राइस में ही लाइसेंस लेना है। अभी मैं आपको इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो बता देता हूँ। इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 3545 दिरहम है। ये फुल प्राइस है। देखें, अगर आप जो है फुल प्राइस जो है एक दफ़ा ही कैश में पे कर देते हैं तो आपको जो है 3345 दिरहम पे करना पड़ेंगे, यानी कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। इसके अलावा ये ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आपने ये फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन ये ट्रेनिंग लेनी है तो आपको ये एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको छुट्टी का दिन मिल जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने जो फ़ीस ज़्यादा रखी हुई है। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें जो शिफ्ट ट्रेनिंग के हिसाब से भी पेमेंट दी है, जो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप दोस्तों के पास ऑप्शन होता है कि आपने जो किस हिसाब से लाइसेंस लेना होता है। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे फ़िक्स प्राइस भी है। फ़िक्स प्राइस इसकी जो है तकरीबन 5555 दिरहम है, ठीक है। अगर आप जो फुल पेमेंट करेंगे तो आपको 5275 दिरहम पे करना पड़ेंगे। इसके अलावा फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन अगर आप जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फ़िक्स प्राइस में, तो इसकी प्राइस जो डिफरेंट हो जाती है 5760 दिरहम। और अगर आप जो है सारी पेमेंट एक दफ़ा करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, तो फिर आप दोस्तों को 5472 दिरहम पे करना पड़ेंगे। इसके अलावा आप दोस्तों को जो शिफ्ट ट्रेनिंग में भी ये प्राइस दी गई है, तो इसमें प्राइस और ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये प्राइस पे कर सकते हैं। तो अभी मैं आप दोस्तों को कार की प्राइस के मतलब भी बता देता हूँ कि इसी तरीके से आप जो है कार की प्राइस भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब आप कार का लाइसेंस लेंगे तो इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप जो है नॉर्मल प्राइस में भी लाइसेंस ले सकते हैं और फिक्स प्राइस में भी लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास होता है कि आपने ये लाइसेंस जो है मैनुअली लेना है या फिर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी का लाइसेंस लेना है। तो उस हिसाब से जो है इनकी फ़ीस डिफरेंट होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको जो इनकी सारी फ़ीस की डिटेल नज़र आ रही होगी। जैसे मैंने बाइक की फ़ीस बताई, इसी तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। तो अगर आप जो है ऑटोमेटिक गियर का जो है लाइसेंस लेते हैं, इसकी अभी जो नॉर्मल प्राइस है 4645 दिरहम है, और अगर फुल पेमेंट आप कर देते हैं तो 4385 दिरहम है। इसी तरीके से आपको जो है नाइट ट्रेनिंग में इसकी डिफरेंट प्राइस मिल जाएगी, और फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन ट्रेनिंग में डिफरेंट प्राइस है, और शिफ्ट ट्रेनिंग में डिफरेंट प्राइस है। आपको जो है नीचे जो इसकी फ़िक्स प्राइस है वो भी नज़र आ रही होगी। इसके अलावा जो मैनुअल गियर की प्राइस है उसकी थोड़ी सी आपको जो है प्राइस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो मैनुअल गाड़ी है उसकी जो वैल्यू है वो दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा है। और जो फ़िक्स प्राइस है मैनुअल गाड़ी की वो 10,445 दिरहम है। फुल पेमेंट करेंगे तो 9,396 दिरहम है। इसी तरीके से ऑटोमेटिक गाड़ी की जो फ़िक्स प्राइस है 8,820 दिरहम है, और फुल पेमेंट करेंगे तो 7,938 दिरहम है। तो ये बेसिकली तरीक़ाकार है फ़ीस का। तो आपने जो है सारी वेबसाइट चेक कर लेनी है। तो सारी जो वेबसाइट है उन पर आपको जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा, जो आपको चीप लगे आप जो है वो स्कूल चूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।